विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने देश के विभाजन के दौरान विस्थापन, पीड़ा और जनहानि को याद करते हुए लोगों को इतिहास से सीख लेने का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्याय साकेत सिंह सोनू ने कहा कि विभाजन विभीषिका देश के इतिहास का बेहद पीड़ादायक अध्याय है। हमें उन लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद संगीता आजाद ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभाजन के दौरान प्रभावित परिवारों की पीड़ा और संघर्ष पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने की। संगोष्ठी को पूर्व सांसद संगीता यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि इतिहास की घटनाओं को याद करने का उद्देश्य समाज में आपसी सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम के संयोजक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव ने भी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर युवा मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष नीरज तिवारी, हरीश तिवारी, हरिश्चंद्र, रुद्र शर्मा, रविंद्र सिंह, प्रवीण सिंह, मनोज सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मैं संगीता आज़ाद, पूर्व सांसद लालगंज। आज हम सब लोग ब्लॉक सभागार कोयलसा में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 14 अगस्त 2021 से लगातार इस दिन को हम लोग गोष्ठी के रूप में, बैठक के रूप में मनाते हैं और याद करते हैं उस इतिहास के काले पन्नों को, उस काले अध्याय को। एक तरफ तो जहाँ स्वतंत्रता की खुशी थी, दूसरी तरफ विभाजन का दंश भी था और बहुत तकलीफ के साथ लाखों परिवारों ने अपना घर छोड़ा, अपनी जानें गंवाई। कई ट्रेनें लाशों से भरकर इस पार आईं, उस पार गईं। लोगों ने अपनी ज़मीनें छोड़ी, अपना प्रॉपर्टी छोड़ी, अपने धन छोड़ा, कई चीज़ें, संस्कृति छोड़ी और यहाँ कोई इस पार गया, कोई उस पार गया। आज की जनरेशन को इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार अभी जंतर मंतर पर जेनजी ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और उस विरोध प्रदर्शन को भारत विरोधी शक्तियों ने दूसरा रूप देने की कोशिश की। हमारा आज का युवा स्वतंत्रता दिवस बहुत ज़ोर शोर से मनाता है। उस युवा को हमें आज़ादी कितनी कष्ट से मिली, इसे बताने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ अभी जो लोकसभा में FCRA बिल पास हुआ, उसके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगी कि FCRA बिल को पारित करना कितना ज़रूरी था। आज हमारे देश में बाहर का पैसा आता है, लेकिन भारत विरोधी ताकतें हमारे देश में आने वाले पैसे को भारत के खिलाफ यूज़ करती है। ख़ास तौर से मैं अपने समाज के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं ऐसी समाज से आती हूँ, दलित समाज से आती हूँ और ये पैसा दलितों को, SC STs को ही कन्वर्ट करने में यूज़ करते हैं। उन्हें बहकाया जाता है, बहलाया जाता है, पैसों का जोर दिखाया जाता है, डराया धमकाया जाता है और उनको दूसरी जाति में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ और इस विभाजन विभीषिका में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर आज ब्लॉक सभागार कोयलसा में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में हमारे गोरखपुर क्षेत्र के सम्मानित क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू जी मुख्य अतिथि के रूप में इनका आगमन हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश एक तरफ आज़ाद हुआ, दूसरी तरफ हमारा जो है उस समय ये हुआ कि मुस्लिमों ने अपनी एक आवाज़ उठाया था कि हमको एक जो है हमारा एक अलग देश चाहिए, जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो विभाजन के समय आप जानते हैं कि हिंदुओं को भारत में रहने का हुआ और मुसलमानों को अपना इस्लामिक देश पाकिस्तान बना के वहाँ रहने को हुआ। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से जब विभाजन हुआ तो हमारे जो हिंदू भाई थे उनके साथ बर्बरता से जिस प्रकार से उन्होंने अत्याचार किया, उसको देखते हुए कि आज की पीढ़ियां हमारी उससे सबक सीखें कि आने वाले समय में
हम लोग किस प्रकार से समाज में रहना है, किस प्रकार से लोगों को एक मैसेज देना है कि हमारे लोगों के साथ कैसे अन्याय किया गया, उसी के उपलक्ष्य में उसी को पूर्ण रूप से पूरे देश में ये जो है स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो एक इतिहास के काले पन्नों के अध्याय के रूप में लिखा गया है। तो शहीद दिवस के रूप में तो स्वतंत्रता दिवस मनाया ही जाता है, तो आज की इस पर क्या इसका उद्देश्य है? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 14 अगस्त इसको हम एक संगोष्ठी के रूप में आम जनमानस तक इस विषय को पहुंचाने का काम करें कि ये विभाजन किस प्रकार से हुआ और जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो बड़े बड़े चौराहों पर जो एक आंदोलन का एक स्वरूप तैयार करके और एक नई न्यू इंडिया एरा का एक स्वप्न दिखाने का काम जो आजकल की नए लोग कर रहे हैं, उन लोगों को ये भी जानने की ज़रूरत है कि यह देश कैसे आज़ाद हुआ है, यह देश कैसे विभाजित हुआ है, यह देश में किस प्रकार से विभिन्न विचारधारा के लोग जो देश का को कैसे किस तरह के तरीके से बांटने का काम किया, वो सारे शब्दावली की संगोष्ठी के तर्ज पे पूरे देश में एक साथ हर जनपदों में ये आहूत किया गया। से 3 बार से बीजेपी की सरकार 3 बार से ये प्रदेश केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार इस चीज़ को बहुत बृहद दिया जा रहा है। नहीं, यद्यपि हमें लगता है कि हम तो इसको समय समय से ही तो हम विभिन्न कार्यक्रमों के तर्ज पे इसको हम करते हैं, और ये 14 अगस्त को हम लोग पिछली बार भी किए थे, विगत वर्ष भी किए थे और इसके विगत वर्ष भी किए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है।